हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। आज की जो क्लास आपके लिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास 12th आपके लिए नया चैप्टर लेकर के आया हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से क्लास को ज्वाइन करें और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बढ़िया से टॉपिक है हमारा आज का, क्या है कि डिसोल्यूशन क्या होता है ना। आज इसके जो टॉपिक है इसके हम इम्पोर्टेंट थीम के बारे में बात करेंगे, जो भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है और जो भी आने वाली चीज़ें हैं बेसिक टर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए। डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म का समापन। क्या मतलब होता है डिसोल्यूशन का मतलब? फर्म का समापन। जब किसी फर्म को खत्म किया जा रहा हो, यानी कि अब उसका अंत निश्चित है जी, अब हम चला नहीं सकते इस फर्म को, अब इसे खत्म करते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिएगा, सबसे पहले गिवन है, आइएगा थ्योरी के साथ इसको पढ़ते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, गिवन है मुझे। डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म मैनी may take place without the intervention of court or by the order of a court in any of the way specified later in the section. It may be noted that the dissolution of firm necessarily bring and dissolve of the partnership firm, यानी कि कोर्ट के आदेश के बिना हम इस फर्म को, अपनी फर्म को किसी भी तरीके से आप इसको खत्म नहीं कर सकते, है ना। कोर्ट का ऑर्डर आएगा, सबकी सहमति होगी, कोर्ट जारी करेगा नोट और उस नोटिस के तहत ही फर्म का समापन हो पाएगा। ठीक है, ये तो पता है डिसॉल्व होना कंपलसरी है, होता ही होता है, लेकिन किन कंडीशंस पे होता है वो देखते हैं। सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म टेक प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। नंबर 1, डिसॉल्वेशन बाय एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट के तहत इस फर्म को डिसॉल्व किया जाता है। नंबर 1, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स की कंसेंट होनी जरूरी है जब डिसॉल्व होगा। उसके बाद इन द अकॉर्डेंस विद अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर। जो भी पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उसके बिहाफ पर ही फर्म का डिसोल्यूशन होगा। थर्ड, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी होना है, किस कंडीशन में होता है? नंबर 1, व्हेन ऑल द पार्टनर और बट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। यानी कि सभी पार्टनर हैं, उनमें से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि उसके पास पैसा खत्म हो गया, अब वो सक्षम नहीं है पार्टनरशिप में को एग्री करने के लिए, तैयार चलाने के लिए उसको। दूसरा क्या है? व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम इलीगल। अगर जो फर्म है, फर्म हमारी, वो इलीगल वे में आ जाए तब भी फर्म का डिसॉल्व होना कंपलसरी है। थर्ड, व्हेन सम इवेंट हैज टेकन प्लेस विच मेक इट अनलॉफुल ऑफ पार्टनर टू कैरी ऑन द बिजनेस। अगर कुछ इवेंट्स हैं वो अनलॉफुल हैं, इलीगल वे में हैं, तो भी बिजनेस फर्म का जो डिसोल्यूशन है वो निश्चित है, होना ही होना है। व्हेन अ पार्टनर हु इज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री बिकम एन एलन एनिमी बिकॉज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर विद द कंट्री एंड इंडिया। कह सकते हैं अगर कोई पार्टनर, फर्म का जो पार्टनर है वो हमारी देश में, उसको देश ने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो है टेररिस्ट है, देश का दुश्मन जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन में कोई व्यक्ति आ जाता है तो भी फर्म का जो निश्चित है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो गैर कानूनी काम करते हैं और उन गैर कानूनी काम के तहत जो है अगर उनका नाम जो है पुलिस में आ गया या फिर किसी भी ऐसे केस में आ गया जहाँ पे जैसे कहते हैं किसी का मर्डर कर दिया, इस केस में, ठीक है, या फिर देखा होगा आपने कोई टेररिस्ट वाला काम कर दिया अदर देशों से मिल करके, तब भी ऐसी सिचुएशन में अगर वो पार्टनर आ गया है
तो ऐसी सिचुएशन में फर्म का डिसॉल्व होना निश्चित है। ये पॉइंट्स हैं इसकी। इसके बाद एक पॉइंट नेक्स्ट दिया उसने, ये तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन में आ गया। इसके बाद डिसोल्यूशन बाय नोटिस के तहत भी हो सकता है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल द फर्म में डिसॉल्व इट एनी वन ऑफ द पार्टनर गिव अ नोटिस इन राइटिंग टू द अदर पार्टनर। ठीक है, अगर सभी पार्टनर जो हैं मिल करके एक नोटिस देते हैं कि भाई हम फर्म को अब डिसॉल्व कर रहे हैं, हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो भी फर्म का डिसॉल्व होना कंपल्सरी है। बस फर्क इतना है, आदेश देगा कोर्ट, डिसॉल्व बाय कोर्ट, है ना, ये लिखा हुआ है। ऑल द सूट ऑफ पार्टनर द कोर्ट में ऑर्डर ए पार्टनरशिप फर्म टू बी डिसॉल्व और एनी ऑफ द ग्राउंड। नंबर 1 व्हेन अ पार्टनर बिकम इंसान, या फिर सेकंड व्हेन ए पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में तैयार नहीं है, ये होते हैं। ठीक है, इसके बाद भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है फर्म के आ जाता है क्वेश्चन कई बार, और वैसे भी पूछ लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, पार्टनरशिप का मतलब तो ये हो गया जो पार्टनर है वो टूट गए, उनकी जगह दूसरे आ गए। ठीक है, फर्म का डिसोल्यूशन की फर्म ही खत्म कर दी, बिजनेस ही खत्म कर दिया। ये पढ़ लेना भाई आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है ये हमारा, किस तरीके से सेटलमेंट किया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, इसको तैयार कर लेंगे, क्या लिखा हुआ है वैसे पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म द फर्म सेजेस टू कंडक्ट बिजनेस एंड हैज़ द सेटल इट्स अकाउंट, यानी कि जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है उस केस में बिजनेस के सभी अकाउंट्स को सेटल्ड किया जाता है। फॉर द पर्पज इट डिस्पोज ऑफ ऑल द एसेट्स एंड सेटिस्फाइंग ऑल द क्लेम, यानी कि सभी संपत्तियों को डिस्पोज किया जाता है, उनको बेचा जाता है। ठीक है, और उसके अगेंस्ट क्लेम किया जाता है। इट इज द कॉन्टेक्स्ट, इट शुड बी नोटेड दैट सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स द फॉलोइंग रूल्स एज प्रोवाइडेड सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट, इसके अंदर हमें आपको गिवन है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस गिवन है आपको। लॉसेस इंक्लूड डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल शैल बी पेड, फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर, थर्ड लास्टली इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी इसका है उसको आप इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में अगर आ जाता है तो। इसके बाद इसमें कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर होते हैं मैं बताता हूँ आपको। इसमें 3 अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। नंबर 1 पहला अकाउंट प्रिपेयर होता है जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर होता है। दूसरा जो अकाउंट है वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरा अकाउंट प्रिपेयर होता है जिसको बोलते हैं कैश अकाउंट। इसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट दे दिया रियलाइजेशन अकाउंट का, इसको भी आप कॉपी कर लेना अपनी नोटबुक में और इसको आप याद करिएगा। ठीक है, समझाने का तरीका मैं आपको बता दूंगा अभी, समझ में कैसे आएगा। फिलहाल इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ठीक है, आइएगा ये सभी आइटम्स कैसे आती हैं वो डिस्कस करते हैं अब आपसे। ये यहां से स्टार्ट है, जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं इसको भाई बच्चा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। नंबर वन पॉइंट है बेटा, फॉर ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स। सभी एसेट्स का ट्रांसफर किया जाता है, जितनी भी एसेट्स हैं, केवल कैश को और जो डेटर्स होते हैं उनको छोड़ करके। ठीक है, तो क्या बनती है एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। पहली ट्रांजैक्शन क्या लिखेंगे आप? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। ठीक है,
दूसरी एंट्री होती है जो सभी लाइबिलिटीज होती हैं उनको भी आप ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, केवल कैपिटल छोड़ करके। यहाँ किसको स्किप करना है, यहाँ आप स्किप कर देंगे कैश को और डेटर्स को, ठीक है। और यहाँ पे किसको स्किप करना है, यहाँ पे स्किप करना है आपको कैपिटल को। बाकी जो भी बचा कुचा है सब उठा देंगे। डेटर आता है, केवल कैश छोड़ते हैं, डेटर आता है, ठीक है। एक बार फिर भी पढ़ लेंगे इसके बारे में, है ना। हाँ करते हैं, डेटर्स को भी करते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे कैपिटल को स्किप करते हैं तो एंट्री बनती है हमारी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं आपको लेकर के, थर्ड एंट्री, ये नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट एंट्री ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और सेकंड ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब थर्ड क्या है, थर्ड है सभी एसेट्स को बेचने पर, जो भी एसेट्स आपने बेची हैं तो क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप बैंक की जगह कैश भी लिख सकते हैं, कोई ऐसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कोई एसेट्स को टेक ओवर कर ले कोई पार्टनर तो वहां पार्टनर्स कैपिटल यानी कि पार्टनर का नाम आ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद जब हम अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। पांचों एंट्री क्लियर है आपको, पांचों आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेके चलता हूं आपको थोड़ा सा आगे, क्या गिवन है, सिक्स एंट्री। जब आप लायबिलिटीज को फॉर द लायबिलिटी विच अ पार्टनर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज, अगर कोई पार्टनर किसी लायबिलिटी को पे करने की जिम्मेदारी ले ले तो वहां रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये आपका सिक्स एंट्री जो है आपकी क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। इसके बाद एक एंट्री आती है सेटलमेंट विद द क्रेडिटर थ्रू ट्रांसफर ऑफ एसेट्स when a creditor accept an assets in the full and final settlement account. No entry in the need of recording, but the creditor accept his assets only a part payment of his her due. The entry will be made of the cash payment only, ठीक है। तो वहां एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया है। इसके बाद जो आपके रियलाइजेशन के एक्सपेंस होते हैं, अगर आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ है क्वेश्चन में तो वहां बनती है एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसके बाद अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस कोई पार्टनर पे कर दे तो वहां एंट्री बन जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और उस पार्टनर का नाम आ जाता है यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर रियलाइजेशन ये लिखा हुआ है व्हेन अ पार्टनर हैज एग्री टू बियर द रियलाइजेशन अकाउंट, वो मैंने आपको बता दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आ गया, खुद सहन करेगा वो। इसके बाद फॉर एग्री रेम्यूनरेशन टू सच पार्टनर हु एग्री टू अंडरटेक द डिसोल्यूशन वर्क, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन एनी अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है इंक्लूडिंग गुडविल तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आपको लॉस हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। किसी लोन को सेटल्ड किया है, सेटलमेंट ऑफ लोन बाय अ फर्म ऑफ अ पार्टनर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन ऑफ द पार्टनर। जनरल रिजर्व बढ़ता है, जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे हम एडमिशन में बांटते थे, रिटायरमेंट में बांटा हमने। फॉर ट्रांसफर टू फिक्टिशियस एसेट्स टू एनी पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट जनरेशन, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स। फॉर पेमेंट ऑफ लोन ड्यू टू द पार्टनर, अभी बाकी है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फॉर द सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स अकाउंट
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये आगे आपकी बैंक की एंट्री आती है, ठीक है। इस हिसाब से आपकी ट्रांजैक्शन है बच्चा कंप्लीट करनी है। देखो फिलहाल का जो वर्क है वो ये है, एक तो मुझे रियलाइजेशन अकाउंट का परफॉर्मा, रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्रियाँ जितनी मैंने आपको बताई ट्रांजैक्शन एंट्रियाँ, और रियलाइजेशन अकाउंट का मीनिंग, ये डिसॉल्वेशन ऑफ द फर्म, ये आपके पास आपकी नोटबुक में होना चाहिए। चाहे आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब आपको बताएगा, ठीक है। तो आज के लिए अभी के लिए यही क्लास रहेगी आपकी, इतनी आप थ्योरी बेस कंप्लीट किया है, कल न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। और इस क्लास को कंपलसरी है लेना, क्योंकि आप ही के बेनिफिट के लिए, हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, हमारी तो सिर्फ ड्यूटी है काम करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, वीडियो पे कमेंट करना।